criteria of classification used by Theoretic Sastra, divided under mission mode of nutrition, reproduction, and polygenetic relationship, gives a populated reference characteristic of idea. Theory of the system has always been that मेरे को एक बायो की क्लास लेनी है, फिर उसके बाद मैं लंच करूँगी एंड देन एज यूजुअल आई सेट डाउन फॉर स्टडीज. ओके, बात है अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इट्स फाइन. बस आप टेस्ट देते रहो और बार बार रिवीजन और पढ़ाई करते रहो. बस पढ़ाई से मत हटना. ओके गाइस, सो आई एम हैविंग माय लंच व्हिच इज मोस्ट ऑफ यू वर वंडरिंग कि मेरे AITS 3 का क्या स्कोर आया है. सो लेट मी टेल यू. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो अभी गाइस मेरा बीच में से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मेरी दो क्लासेस हो चुकी है विच इज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. वो दोनों हो चुकी है. अभी एक मेरे को बायो की करनी है. ठीक है, एंड अभी 2 बज रहे हैं. मैं आपको मेरे रूम में जाके मैं आपको बता दूंगी. ओके, एंड अब जाके मेरे को एक बायो की क्लास लेनी है. देन उसके बाद मैं लंच करूँगी एंड देन एज यूजुअल आई सेट डाउन फॉर स्टडीज़. ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें करनी हैं. और आई नो व्लॉग्स लेट आ रहे हैं. वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज लिटरली मेरे को ना ही एडिट करने का टाइम मिल रहा है. मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन हो गया है. आई मीन स्टडी के जितने भी क्लिप्स हैं वो मेरे पास बहुत हो गई हैं, लेकिन स्टिल वो इतना हो नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे एडिट करना हो रहा है. एडिट करने के लिए मेरे पास लिटरली टाइम नहीं हो रहा है और किसी और को मेरी एडिट समझ में आती नहीं है कि क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी है. इसलिए तो मुझे खुद को ही करनी पड़ रही है. ठीक है, एंड या दैट्स इट. सो अभी हम फटाफट से बायो की क्लास लेते हैं, देन विल स्टार्ट स्टडी. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, तो ये वाली जो क्लिप है वो मेरे प्रीवियस से भी प्रीवियस व्हाट यू कॉल इट, इट्स लाइक द डे आफ्टर टुमारो, राइट. आई मीन परसों की ये लेक्चर की क्लिप है. ठीक है, यहाँ पे सर EM वेव का लास्ट लेक्चर था आई थिंक कि जो करवा रहे थे, जिसके अंदर सब कुछ बता रहे थे कि क्वेश्चन आंसरिंग कैसे करनी है एंड क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा. सो आई वाज जस्ट सेइंग एज ऑल दैट एज वेल. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स की लेक्चर लेते टाइम यहाँ पे जो सर ने करवाया हुआ है उसको ही मैं साथ साथ में ही लिख के रिवाइज़ भी कर रही थी. जैसे कि आप देख सकते हैं जो छोटी सी डायरी है इसके अंदर मैं लिखती जा रही थी मैं, ताकि साथ साथ में मेरा रिवीजन भी होता जाए. तो मेरे को जब मैं रात को वापस रिवीजन करूँगी तो डबल बार हो जाएगा. सो बस फिर मैंने इसके साथ साथ ही मैंने किया एंड ये रहे मेरे नोट्स. छोटे से नोट्स बने क्योंकि ऑब्वियसली बात है फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था आई गेस, तो उतना ही बना. देन मैंने ली बायो की क्लास जिसके अंदर थे इकोसिस्टम सर करवा रहे थे. एंड देन I had this dry fruit laddu which was so good. Okay guys, so I am having my lunch which is this. Ta-da! It's so good and smelling so good as well. So गरम गरम पूरी के साथ आलू की सब्जी, who doesn't love that. So अभी मैं लंच करती हूँ, then I'll see you guys. Yeah. एंड गाइस ये जो पूरियाँ थी जस्ट अभी अभी मम्मी ने निकाला ही था बाहर उनको तल के. एंड बिल्कुल ही धुआं निकल रहा था. वो कैमरे पे कैप्चर नहीं हो रहा बट इट वाज रियली गुड एंड यू विल सी माई रिएक्शन कि मैं कितना खुश हुई थी ये खा के. लाइक यू कैन सी दैट. सो गुड, सो. एंड गाइज फिर मैं यहाँ पर आई थी जो कि मेरी बहुत ही डेस्क की हालत बिगड़ी हुई थी. बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही थी. एक्चुअली मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले की NCERT रीड कर रही थी क्योंकि मेरी NCERT में उसके अंदर हाईलाइटेड नहीं है. और ये जो छोटी सी डायरी है ये आप देखते हो मेरे डेस्क पर रहती है. ये एक्चुअली टू डू लिस्ट वाली है जो मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे को मेंटर को भेजनी होती है मेरी टू डू लिस्ट एंड टाइम ट्रैकर एंड ऑल दैट. बाकी ये जो न्यूरल कंट्रोल की NCERT है मैं इसको रीड कर रही थी और थोड़ा बहुत हाईलाइट करना इनको बाकी है, इस वजह से मैं साथ ही में हाईलाइट भी करती जा रही हूँ. ठीक है, एंड इसको हाईलाइट करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत PYQ भी सॉल्व किए थे. जितना मैंने पेज पढ़े, जितने टॉपिक पढ़े मैंने, उसके साथ साथ ही मैंने इसके PYQ भी लगाए थे एंड वो आपको अभी दिख जाएगा. ठीक है, तो इसको मैंने फिर क्लीन करके मैं पढ़ाई पर बैठूंगी. गाइस, सो मैं मेरा लंच करके आ चुकी हूँ. ठीक है, एंड अभी ऑब्वियसली बात है मैं सोने के तो बिल्कुल भी इरादे में नहीं हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है. तो अभी जो मेरी जो करंट क्लासेस का जो रिवीजन है वो मैं करूँगी रात में. ठीक है, एंड अभी का जो टाइम है वो मैं यूटिलाइज़ करूँगी मेरे जो अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ है उसकी मैं टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए. ठीक है, सो एक्चुअली आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने ज्वाइन की है PCB मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट. तो उसको मैंने ज्वाइन किया तो उसके अंदर आया था चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़, राइट.
तो उसको उस टेस्ट सीरीज़ को मैंने ऑब्वियसली बात है मैं उस प्रोग्राम में ज्वाइन हुई भी हूँ मेंटरशिप में, सो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ भी है ही है मेरे साथ। तो मैं अभी उसके टेस्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कैसे है वो तो अभी मैं अभी प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, ठीक है। और आपको उसकी पूरी डिटेल अभी मेरी आगे वाली क्लिप्स में आपको पता चल जाएगी, ठीक है, कि क्या है कैसे है। इफ़ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन, राइट, इट्स योर कॉल, ठीक है। सो या अभी मैं उसका जो है टेस्ट के लिए जो पढ़ना है मेरे को, मैं उसका पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट। तो गाइज अभी मैं कर रही हूँ बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी। ऑल दो मैं इसको कवर कर चुकी थी पहले ही, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट अगेन बिकॉज नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर एनसीईआरटी को जितनी बार करो वो भी बायोलॉजी की उतना ही कम है, राइट। सो अब तो जनवरी भी खत्म हो गया है, अभी केवल 3 महीने बचे हैं, विच इज फेब, मार्च एंड अप्रैल, दैट्स इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस एनी एग्जाम, राइट। तो इसी के लिए आपको पता ही है कि मैंने पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखा है। तो उसके अंदर अभी एक टेस्ट सीरीज आई है जिसके अंदर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। ये 27 जन से लेके फेब तक, फेब के खत्म होने से पहले पहले बायो का पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा। इस मुझे रैपिड रिवीजन करना है, दैट्स आई एम गोइंग विद द पीसीबी पॉइंट, इज बिकॉज मैंने इनके बहुत ही क्वेश्चन पेपर मैंने पहले इनके दिए हुए हैं और उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो पूरे ही एनसीईआरटी बेस्ड थे और रिवीजन के लिए बहुत ही सही थे, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात तो गाइस मेरे को ये लगती है ये केवल 49 रुपीज़ का है यूजिंग अ सीक्रेट कोड। अब जो सीक्रेट कोड है वो तो मैं आपको ओपनली शेयर नहीं कर सकती। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज 49 रुपीज़ में चाहिए तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उस पर जाओ, या फिर स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है उन पर व्हाट्सअप कर दो। जिन आप लोगों में से जिनका भी बायो का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और उनको केवल रिवीजन करना है, सो इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू। अदर हैंड अगर आपका सिलेबस बायो का कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो आप इसको एक डेली टारगेट के रूप में ले लो और उसको प्रिपरेशन करते जाओ, उसके क्वेश्चन के रूप में एज अ टेस्ट देते जाओ, तो आपका ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता जाएगा। गाइस ये पूरी टेस्ट सीरीज एकदम चैप्टर वाइज है, सो जल्दी से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को चेक कर लो बिकॉज फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ही वैलिड है वो 49 रुपीज़ वाला ऑफर, ठीक है। सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। ओके गाइस, आई एम डन विद दिस चैप्टर विच इज, वेट लेट मी शो यू, विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके, एंड द लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि 27 को इन दोनों चैप्टर्स का टेस्ट है एंड विच आई गेस की बढ़िया ही है बायो, अगर क्योंकि बायो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है एंड बायो ही अगर अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगी, सो इट्स गुड फॉर मी एंड जो भी इसको फॉलो कर रहा है गुड फॉर देम एज वेल, राइट। सो या अभी ये खत्म हो गया, ओके। एंड इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ किसी काम से बाहर, एक्चुअली बाहर भी कहाँ जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ बिकॉज माई फ्रेंड इज़ नॉट वेल राइट नाउ, सो मेरे को उसको जाना है देखने एक बार। सो मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक है। और वहाँ से आने के बाद जो करंट क्लासेस हैं मैं उनका रिवीजन करूँगी एंड उनका रिवीजन करने के बाद एंड अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं फिजिक्स और केम का भी कुछ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लूँगी। अदरवाइज अगर नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आज बायो तो मेरी कंप्लीट हो ही गई 27 के लिए, ठीक है। एंड फर्स्ट फैब को भी टेस्ट है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, राइट। सो एंड यस गाइज, मोस्ट ऑफ यू वो वंडरिंग कि मेरे AITS 3 का क्या स्कोर आया है। सो लेट मी टेल यू कि मेरा जो AITS का स्कोर है वो आया है 550 एंड इट वॉज एवरेज स्कोर। एंड जो चैप्टर्स उसमें आ रहे थे एक्चुअली जैसे कि SHM, वेव, ऑसिलेशन, ये जो चैप्टर्स है ना ये मेरे को बहुत वीक है मेरे, तो मेरे को उस पर काम करना पड़ता है कहीं बार। सो इस कारण से मेरा वो हो नहीं पाया, लेकिन AITS 3 के अकॉर्डिंग AITS 2 भी का भी सिलेबस जुड़ा हुआ था, बट आई वॉज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, भले नंबर कम आए बट मैंने जितना भी पढ़ा लेकिन पढ़ा तो सही, मैंने बस छोड़ा नहीं। तो आप लोग भी अगर उन लोगों में से हो कि आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आप ऐसा नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो। अगर आप ऐसा करोगे तो ना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा टेस्ट देने में और आपको एक अलग ही फील लगा रहेगा कि शिट यार इतना पढ़ना है मेरे को, इतना टेस्ट देना है मेरे को, लाइक दैट, समझ रहे हो आप। तो मेक श्योर करें कि भले आपका कैसे भी टेस्ट, जब देखो जैसे कि मेरा AITS फर्स्ट हो सेकंड, AITS फर्स्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए, सेकंड और थर्ड में मैं 550, 567, 584 इन सब की लाइन में घूम रही हूँ। एंड अब ऐसे तो मुझे भी बहुत डिमोटिवेशन होना चाहिए कि मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, फर्स्ट AITS में इतना अच्छा है उसके बाद से मैं 500 की ही रेंज में घूम रही हूँ, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, या राइट। तो मैं भी आपको कहूँगी कि कोई बात नहीं, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इट्स फाइन, बस आप टेस्ट देते रहो और बार बार रिवीजन और पढ़ाई करते रहो, बस पढ़ाई से मत हटना। ये जो लास्ट के 3 मंथ्स है ना, मेक श्योर कि आप इसमें से इतना पूरा जी जान लगा लो इसके अंदर आप अपनी, ठीक है। तो जिसके कारण वो ऑल इन ऑल पूरा आपको वर्थ इट हो वो 3 मंथ्स भी, राइट। सो या दैट्स इट गाइस, होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल विच इज कशिश नाजवानी। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।